नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भगवद गीता वाईटी चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के हर एक श्लोक को बेहद आसान और सरल भाषा में समझते हैं, ताकि गीता का ज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतना ही काम आए जितना महाभारत के समय अर्जुन के जीवन में आया था। यहाँ हम न सिर्फ श्लोक का अर्थ समझते हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बातें हमारे जीवन की हर परिस्थिति में कैसे मार्गदर्शन देती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक की, जिसमें भगवान कृष्ण हमें एक बेहद गहरी सच्चाई बताते हैं, क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। यह फर्क अगर हमें सच में समझ आ जाए, तो हमारा मन हर सुख दुख में शांत और संतुलित रह सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। यानी असत्य का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इस बात को जानने वाले ज्ञानी लोग इन दोनों का असली अंतर साफ साफ देख लेते हैं। यह सुनने में भले सरल लगे, लेकिन जब हम इसे गहराई से सोचते हैं, तो यह हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ सत्य और असत्य का मतलब रोजमर्रा के झूठ और सच की परिभाषा नहीं है। यहाँ सत्य का मतलब है जो हमेशा है, कभी खत्म न होने वाला, कभी बदल न सकने वाला, जैसे आत्मा। और असत्य का मतलब है जो बदलने वाला है, जो सिर्फ कुछ समय के लिए है, जैसे हमारा शरीर, धन, रिश्ते, मौसम या जीवन की परिस्थितियां। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि अस्थायी चीजों के पीछे भागने की बजाय हमें उस चीज को समझना और अपनाना चाहिए जो कभी नहीं बदलती। सोचिए, मौसम का ही उदाहरण लें। आज धूप है, कल बारिश होगी, परसों ठंड बढ़ जाएगी। मौसम बदलता रहता है। क्या हम इसे रोक सकते हैं? नहीं। इसी तरह हमारी उम्र भी बदलती रहती है। हम बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं। आज जो चेहरा आईने में दिख रहा है, वही चेहरा 20 साल पहले या 20 साल बाद वैसा नहीं होगा। धन, पद, रिश्ते सब समय के साथ बदलते हैं। कभी हमारे पास बहुत पैसा होता है, तो कभी कम। कभी सब लोग हमारे साथ होते हैं, तो कभी कोई नहीं। यह सब अस्थाई है, यानी असत्य। दूसरी तरफ है सत्य, आत्मा। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है। यह हमारे शरीर से अलग है। जैसे कपड़े पुराने होने पर हम नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। कपड़े बदलने से हम नहीं बदलते, उसी तरह शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। यह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अगर हम यह फर्क समझ लें, तो जीवन की परेशानियां हमें उतना नहीं तोड़ेंगी। मान लीजिए, आपकी नौकरी चली गई, व्यापार में नुकसान हो गया या किसी रिश्ते में खटास आ गई। अगर आप इसे स्थायी मान लेंगे, तो आप दुख में डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप समझेंगे कि यह सब अस्थायी है, तो आपका मन शांत रहेगा। समय के साथ यह बदल ही जाएगा। दुख भी समय के साथ गुजर जाएगा, जैसे खुशी गुजर जाती है। इसी तरह जब हमारे जीवन में बहुत खुशी आती है, जैसे नई नौकरी, शादी, सफलता या किसी बड़ी उपलब्धि, तो हमें खुशी जरूर मनानी चाहिए। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि यह भी स्थायी नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि यह खुशी हमेशा बनी रहेगी, तो बदलाव आने पर हमें झटका लगेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखो, क्योंकि दोनों अस्थायी हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम अस्थायी चीजों के पीछे ही अपना सारा समय और ऊर्जा लगा देंगे, तो स्थायी चीज आत्मा को पहचानने का समय ही नहीं मिलेगा। यही कारण है कि भगवान कृष्ण हमें इस ज्ञान के जरिए जगाते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया के हर रूप, हर परिस्थिति, हर संबंध में बदलाव निश्चित है। इसलिए इनसे चिपकने के बजाय उस चीज को पकड़ो जो अटल है, जो हमेशा रहेगी, आत्मा और परमात्मा का संबंध। जीवन में जब हम यह दृष्टि विकसित कर लेते हैं, तो छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। अगर कोई हमें बुरा कह दे, तो हम सोचते हैं यह उसका विचार है, समय के साथ बदल जाएगा। अगर कोई हमारी तारीफ करे, तो हम यह भी जानते हैं कि यह भी हमेशा नहीं चलेगा। इससे हमारे मन में संतुलन आता है। हम न ज्यादा उत्साहित होते हैं, न ज्यादा निराश। भगवान कृष्ण का यह श्लोक हमें मानसिक शांति का सबसे बड़ा रहस्य देता है। सोचिए,
अगर हमें पता है कि किसी भी परिस्थिति का अंत होगा, चाहे वह सुख हो या दुख, तो हम उससे कैसे जुड़ेंगे? हम उसमें फंसेंगे नहीं, बल्कि उसे जीते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे नदी में तैरते समय हम धारा के साथ बहते हैं, उसी तरह जीवन के उतार-चढ़ाव के साथ बहते हुए हमें अपने स्थायी लक्ष्य की ओर बढ़ना है। दोस्तों, जब हम सत्य और असत्य का फर्क समझ लेते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम बाहरी चीजों को सिर्फ अनुभव के रूप में देखते हैं, न कि अपनी पहचान के रूप में। हमारी पहचान आत्मा से है, न कि शरीर, पद या रिश्ते से। यही सच्ची आध्यात्मिक समझ है और यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने मन को अस्थायी चीजों के उतार चढ़ाव से ऊपर उठाना चाहिए। ये आसान नहीं है, क्योंकि हम बचपन से ही अपने आप को शरीर, नाम, रिश्तों और पद से जोड़ते आए हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हमारी असली पहचान आत्मा है, तो हम बाहरी बदलावों से उतना प्रभावित नहीं होते। कल्पना कीजिए, आप समुद्र किनारे खड़े हैं। लहरें आती हैं, जाती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी। अगर आप सोचें कि ये लहरें ही समुद्र हैं, तो आपको हर बदलाव बड़ा लगने लगेगा। लेकिन अगर आप समझ लें कि लहरों के पीछे एक गहरा, शांत समुद्र है, जो नहीं बदलता, तो लहरों का आना-जाना आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक वैसे ही आत्मा समुद्र की तरह है और जीवन की परिस्थितियां लहरों की तरह। जो लोग इस सत्य को जान लेते हैं, वे हर परिस्थिति में धैर्यवान और शांत रहते हैं। सुख में वे घमंड नहीं करते और दुख में टूटते नहीं हैं। वे जानते हैं कि ये सब अस्थायी है और असली स्थायी चीज है आत्मा और परमात्मा से हमारा संबंध। दोस्तों, अगर हम इस समझ को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे मन का बोझ बहुत कम हो जाएगा। छोटी-छोटी परेशानियां हमें नहीं तोड़ेंगी और हम बड़ी-बड़ी खुशियों में भी संतुलन बनाए रखेंगे। यही गीता का सच्चा ज्ञान है। असत्य के पीछे भागना छोड़ो और सत्य को पकड़ लो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भागवत गीता वाईटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम गीता के ज्ञान की यह यात्रा 60 में जारी रख सकें। अगले वीडियो में हम एक और श्लोक को इसी तरह आसान भाषा में समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।